नमस्कार। यूपी पीसीएस एग्जाम और वो भी पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना, अगर ये लक्ष्य है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे जो एक्सपर्ट एडवाइस पर बेस्ड है और जो आपको सफलता की राह दिखा सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर एस्पिरेंट के मन में आता है, यूपीपीसीएस एग्जाम, क्या इसे पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना पॉसिबल है? मतलब इतना वास्ट सिलेबस, इतना टफ कंपटीशन, क्या ये सच में हो सकता है? चलिए सीधा इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब है एक बड़ा सा यस। जी हाँ, ये 100% पॉसिबल है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसे हकीकत में बदला जा सकता है। बस चाहिए क्या? 2 चीजें, कड़ी मेहनत और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपनी तैयारी का ये सफर शुरू करना है। तो ठीक है, अगर यूपीपीसीएस एक बड़ी इमारत है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली सबसे जरूरी चीज क्या होगी? जाहिर है, एक मजबूत नींव। तो चलिए देखते हैं कि ये फाउंडेशन, ये नींव आखिर तैयार कैसे होती है। देखिए, इस फाउंडेशन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला, सिलेबस को एकदम अच्छे से समझना, मतलब क्या पढ़ना है और उससे भी जरूरी क्या छोड़ना है। और दूसरा पिलर है सही किताबों को चुनना, यानी पढ़ना कहाँ से है। सच कहूं तो अगर इन दोनों चीजों में क्लैरिटी आ गई तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत। तो अब बात करते हैं किताबों की। देखिए, ये वो लिस्ट है जो आपको लगभग हर टॉपर की शेल्फ पर मिल जाएगी। बेस बनाने के लिए एनसीईआरटीज क्लास 6 से 12 तक, ये तो नॉन नेगोशिएबल हैं। फिर आती हैं स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग। ये आपको सब्जेक्ट में डेप्थ देंगी। और हाँ, एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। और यहीं पर छिपा है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। बहुत सारी किताबें इकट्ठा नहीं करनी है, जी नहीं, बल्कि कुछ अच्छी स्टैंडर्ड किताबों को ही बार बार, कई बार पढ़ना है। याद रखिए, हमें ज्ञान का समंदर नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और इसका एक ही तरीका है, रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। चलिए, फाउंडेशन तो बन गया, अब उस पर रोज ईंटें कैसे लगानी है? इसके लिए चाहिए एक डेली मंत्रा, मतलब एक ऐसा डेली रूटीन जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल के और करीब ले जाए। तो आपकी डेली प्रेपरेशन के 3 मेन हीरोज हैं। पहला, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस। दूसरा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग। और तीसरा, दुनिया में क्या चल रहा है, यानी करंट अफेयर्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन तीनों को प्रॉपर वेटेज देना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स, इन तीनों में से किसी को भी इग्नोर किया तो खेल बिगड़ सकता है। अच्छा, तो ये रूटीन असल में दिखेगा कैसा? देखिए, रोजाना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज और कुछ नए एमसीक्यूज सॉल्व करने ही करने हैं। ये प्रीलिम्स के लिए है। फिर मेंस के लिए रोज कम से कम 1 से 2 आंसर्स लिखने की आदत डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, न्यूज़पेपर या मैगजीन तो पढ़ना ही है, जिसमें यूपी से जुड़ी खबरों पर स्पेशल फोकस रखना है। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपको कंपटीशन में बहुत आगे ले जाएंगी। और हाँ, आंसर राइटिंग को लेकर एक प्रो टिप। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत भारी भरकम फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। आपकी भाषा जितनी सिंपल और क्लियर होगी, उतना अच्छा। अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और प्रॉपर हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। इससे आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव और इजी टू रीड बनता है। तो ठीक है, आप रोज मेहनत कर रहे हैं, रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, पर क्या आपकी गाड़ी सही ट्रैक पर चल भी रही है या नहीं, ये जानना भी तो जरूरी है ना। और यहीं पर काम आता है अपनी प्रेपरेशन का रेगुलर हेल्थ चेकअप करना। और ये चेकअप कैसे होगा? मॉक टेस्ट से। देखिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट देना ही देना है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके टाइम मैनेजमेंट, आपकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी, इन सब का असली इम्तिहान है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। असली काम तो टेस्ट देने के बाद शुरू होता है, और वो है एनालिसिस। कौन से सवाल गलत हुए, क्यों गलत हुए, क्या सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक एरिया है। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तभी आपकी स्ट्रेटेजी और भी शार्प होगी। और ये सब करने के लिए स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट तो चाहिए ही। रोजाना 6 से 8 घंटे की फोकस्ड डिसिप्लिन स्टडी बहुत जरूरी है।
और हाँ, इस स्केड्यूल में रिवीजन के लिए एक डेडिकेटेड नॉन नेगोशिएबल स्लॉट होना ही चाहिए। मतलब वो टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो हमने स्ट्रैटेजी की बात की, किताबों की बात की, प्रैक्टिस की भी बात कर ली, लेकिन एक चीज है जो इन सारे मोतियों को एक धागे में पिरोती है, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लाइन ना अपने स्टडी टेबल के सामने लिखकर चिपका लीजिए। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। क्योंकि यूपीपीसीएस की तैयारी 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे, थकान भी होगी, पर जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहेगा, फिनिश लाइन वही क्रॉस करेगा। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी किताब आपके खुद पर भरोसे से बढ़कर नहीं है। ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, यही आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगा। तो हमने एक पूरा फ्रेमवर्क देख लिया, फाउंडेशन बनाने से लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने तक। अब असली सवाल ये है कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन को यूज करके अगले 90 दिनों के लिए आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होगी। सोचने और प्लान बनाने का टाइम अब शुरू होता है।